एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सॉल्यूशन विद इंजीनियर सारा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रेडियंट्स पर, CSS ग्रेडियंट्स। सो ग्रेडियंट्स की जो है हमारे पास तीन टाइप्स हैं। वन इज लीनियर ग्रेडियंट, सेकेंड वन इज रेडियल ग्रेडियंट्स एंड थर्ड वन इज कॉनिक ग्रेडियंट्स। सो सबसे पहले हम इनकी टाइप्स को डिस्कस करने से पहले ये समझते हैं कि व्हाट इट मीन बाय के ग्रेडियंट्स क्या होते हैं। सो ग्रेडियंट्स एक्चुअली नथिंग, सिर्फ ये होते हैं कि जब भी हम याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर में हम बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड थीम हम सेट करते थे तो हमारे पास पूरे बैकग्राउंड का एक ही कलर होता। ग्रेडियंट्स मीन कि आप इस इमेज को देख रहे हैं, ये वाली इमेज को, जिसके अंदर देखिए ये थोड़ा सा येलो टच आ रहा है, देन थोड़ा सा जो येलो है वो तो उसका जो शेडो है वो थोड़ा डार्कर की तरफ गया एंड देन रेड कलर आया, यानी मल्टीपल कलर्स ऑफ मिक्सचर। इसी तरह अगर आप इस वाली इमेज को देखें, तो यहाँ पर थोड़ा सा लाइट पर्पल है, फिर डार्क हुआ, फिर लाइट ग्रीन आया, फिर डार्क ग्रीन। तो ये जो मल्टीपल कलर का जो मिक्सचर है ना, इसको हम कहते हैं ग्रेडियंट्स। हम इनको विद द हेल्प ऑफ ग्रेडियंट प्रॉपर्टी हम इनको सेट कर सकते हैं। सो सबसे पहले जो हम टाइप देखेंगे वो है लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट में क्या होता है कि हम इसकी अप, लेफ्ट, राइट, डायगोनल जो इस तरह की जो साइड्स हैं इनको हम सेट कर सकते हैं। सो चलिए हम अपने विजुअल स्टूडियो पर चलते हैं। याद रहे कि हमें पूरे वेब पेज का थीम सेट करना है, ग्रेडियंट सेट करना है, तो हम क्या टैग यूज करेंगे? बॉडी, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि बॉडी का जो स्टार्ट और एंड टैग है ये पूरा वेब पेज होता है और फिर इसके बिटवीन हम टैग्स यूज करते हैं। तो यहाँ स्टाइल के स्टार्ट और एंड टैग के बिटवीन में क्या लूंगी? मैं बॉडी का सिलेक्टर यूज करूंगी। बॉडी सिलेक्टर यूज किया। बॉडी सिलेक्टर यूज करते ही अब मैंने इसको जो मैं ग्रेडियंट सेट करनी, सबसे अगर हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे थे तो मैं सिंपल प्रॉपर्टी दे रही थी बैकग्राउंड कलर, बट यहाँ पे मुझे ग्रेडियंट जो है मतलब मल्टीपल कलर्स का मिक्सचर यूज करना है, तो अब मैं प्रॉपर्टी चेंज यूज करूंगी। उसके लिए जो मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगी वो मैं करूंगी बैकग्राउंड इमेज, दिस वन। देन मैंने यहाँ दो कॉलन लगाए और अब मुझे टाइप 1 यूज करनी है लीनियर ग्रेडियंट, तो मैं यहाँ चली गई और मैंने यहाँ पर टर्मिनेट कर दिया। अब इसके अंदर मैं इनको वो कलर्स दूंगी जो मुझे यूज करने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें एक रेड और एक येलो यूज हो रहा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं पहला कलर येलो दे रही हूँ कॉमा रेड, यानी मैंने दो कलर्स दे दिए, येलो एंड रेड। अगर मैं आपको अभी इसको ऐसे ही दिखाऊं कंट्रोल एस करके, तो ये कुछ यूं दिखेगा। ये देखें इस तरह की मल्टीपल लाइंस दिख रही हैं, बट मुझे तो पूरे वेब पेज को सेट करना है। तो अब मैं इसको कैसे पूरे वेब पेज पे सेट करूंगी? मैं विद द हेल्प ऑफ हाइट प्रॉपर्टी सेट करूंगी। ये देखिए मैंने यहाँ पर हाइट दी, लेट्स सपोज 400 px। अब देखते हैं ये कितना सेट हुआ है। ये देखिए अभी भी ये नीचे हमारे यहाँ पर जो है येलो कलर आ रहा है, बट हमें सिर्फ यहाँ से यहाँ तक पूरा वेब पेज चाहिए। तो मैं इसको मजीद हाइट इसकी इंक्रीज कर देती हूँ, मैं 450 करके देखती हूँ। अभी भी येलो आ रहा है, मैं इसकी हाइट अब 480 करके देखती हूँ। सो ये हमारे पास हमारा वेब पेज सेट हो गया। सो बाय डिफॉल्ट हमारे पास टॉप टू राइट चेंजेस आई हैं, यानी पहले मैंने येलो कलर दिया तो येलो एंड देन रेड आया। इसी तरह अगर हमें टूवर्ड्स राइट की तरफ जाना तो हम क्या करेंगे? यानी कि मैं कहूँ कि येलो इस साइड आ जाए और रेड इस साइड आ जाए, टूवर्ड्स लेफ्ट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? नथिंग, कुछ नहीं करना, सिंपल सा काम है। यहाँ पर हम बोलेंगे टू एंड देन हम बोलेंगे राइट और फिर कॉमा लगा दिया। अब आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने टू राइट वैल्यू दी, फिर हमने येलो कलर दिया, फिर हमने रेड, कंट्रोल एस। अब आप लोग देखिएगा, ये देखिए ये राइट की तरफ गया, येलो इधर आ गया, देन इधर राइट की तरफ गया। ओके, सो अगर मैं कहूं कि मुझे लेफ्ट की तरफ जाना है, यानी तो क्या होगा? तो मैंने टू लेफ्ट प्रॉपर्टी दे दी। अब येलो इस साइड, लेफ्ट की साइड, यानी कि लेफ्ट की तरफ जा रहा है। मुझे रेड, येलो और फिर रेड हो और लेफ्ट की तरफ जाए, तो अब ये आप देख सकते हैं ये लेफ्ट की तरफ इसकी डायरेक्शन हो गई। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि मुझे डायगोनल सेट करना है,
अगर मैं कहूँ कि मुझे डायगोनल सेट करना है तो डायगोनल का क्या मकसद होता है? डायगोनल मीन्स ये डायरेक्शन, ये जो हमारे पास इस तरह की डायरेक्शन होती है, या फिर हमारे पास यू डायरेक्शन होती है, ये होता है डायगोनल, यानी कि यू, इस तरह की जो डायरेक्शन यूं। अगर मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाऊं अपने पास पेंट पर, तो आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा कि डायगोनल क्या मकसद होता है। यहाँ पर मैंने एक सिंपल, ये देखिए डायगोनल मीन्स होता है ये डायरेक्शन, या फिर इस तरह, यानी टेढ़ी डायरेक्शन यूं। दिस इज द डायगोनल। ओके, सो चलिए देखते हैं अब हम डायगोनल किस तरह कर सकते हैं। डायगोनल करने के लिए यहाँ पर जो हम वैल्यू देंगे वो वैल्यू है बॉटम राइट, यानी मैंने यहाँ पर लिखा टू बॉटम और एंड देन राइट। अब इससे क्या, इस वैल्यू से क्या होगा कि ये डायगोनल में चला जाएगा, सी। ये देखिए, सो ये था हमारा लीनियर ग्रेडियंट। अब हम चलते हैं अपनी टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 हमारी कौन सी है? रेडियल ग्रेडियंट्स। रेडियल ग्रेडियंट का मकसद ये होता है कि हम इसके सेंटर पर वर्किंग करेंगे। मैं किस तरह से बात कर रही हूँ, जैसे कि हाइट तो हमने 480 सेट करी हुई अपने वेब पेज की। अगर मैं कहूँ कि मैं बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी यूज करते हुए मैं अब जो टाइप ले रही हूँ वो मैं रेडियल ले रही हूँ, तो मैं अब इसको 3 कलर्स की वैल्यू दूंगी। पहले मैंने इसको 2 दी थी, अब मैं 3 लेकर देखती हूँ। अगर मैं कहूँ रेड कॉमा येलो कॉमा ग्रीन एंड स्टेटमेंट टर्मिनेट, कंट्रोल एस। अब देखते हैं, अब आप देख सकते हैं ये हमें सेंटर इस तरह का हमें कुछ ग्रेडियंट शो कर रहा है। ओके, सो अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि मुझे इसके साइज पर वर्किंग करनी है कि मुझे ग्रीन कितना चाहिए, मुझे येलो कितना चाहिए, मुझे रेड कितना चाहिए, तो हम ये काम भी कर सकते हैं। हम इसके आगे सिर्फ अपनी वैल्यूज दे देंगे। अगर मैं कहूँ कि मुझे रेड चाहिए 40% ओनली, और जो येलो चाहिए वो मुझे चाहिए 20%, और जो ग्रीन चाहिए वो मुझे चाहिए 50%। चलिए अब देखते हैं कि किस तरह से वर्किंग हो रही है। ये देखें, ये अब कुछ यूं सेट हो गया। अभी जो ये शेप है ये कुछ इस तरह का शो रहा है। अगर मैं कहूँ मुझे परफेक्ट सर्कल शेप चाहिए तो उसके लिए मैं अगेन इसको प्रॉपर्टी दे सकती हूँ। यहाँ पर अगर मैं इसको कह दूं कि सर्कल शेप चाहिए मुझे एंड देन कॉमा, कंट्रोल एस। अब आप लोग देखिए ये मुझे सर्कल शो हो गया। यहाँ से चले अब हम इसकी परसेंटेजेस हटा देते हैं। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मुझे जो मेरा ग्रेडियंट है वो रिपीटेटिव बिहेवियर में चाहिए, यानी उसमें रिपीटेशंस आए, तो हम किस तरह से वर्किंग करेंगे? हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो अब वैल्यू लेंगे वो हम लेंगे रिपीटेटिव रेडियल ग्रेडियंट, यानी रिपीट। ये देखिए ये आ रहा है, और यहाँ पे मैंने इसको अगेन वैल्यू दे दी रेड ग्रीन कॉमा येलो, कंट्रोल एस। अभी देखते हैं हम किस तरह से हमारा रिपीटेटिव हो रहा है। यहाँ पर हम रिपीटेशन शो करने के लिए इसको वैल्यूज देंगे। वैल्यूज हम किसे देंगे? आखिर की 2 जो हमने कलर्स दिए उनको। यानी कि अगर मैं कहूँ ग्रीन को कि मैं 10px दे रही हूँ, यानी 10% दे रही हूँ, और येलो को अगर मैं कहूँ कि मैं 15% दे रही हूँ, कंट्रोल एस। ये देखिए अभी हमारे पास जो ग्रेडियंट है वो रिपीटेटिव बिहेवियर में शो हो रहा है, राइट? रिपीटेशन आ गई हमारे बैकग्राउंड में। इसलिए जो हम टाइप 2 यूज करते हैं वो हम सर्कल पर वर्किंग करने के लिए यूज करते हैं। अब जो हमारी थर्ड टाइप है वो है कॉनिक ग्रेडियंट। कॉनिक ग्रेडियंट समझाने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पर मैंने कुछ रैंडम वैल्यूज अगेन ऐड करी, यानी मैंने रेड के साथ भी परसेंटेज मतलब वैल्यू दे दी, ग्रीन के साथ भी, येलो के साथ भी मैंने वैल्यू दे दी। तो जब मैंने इसको कंट्रोल एस करके चेक किया तो ये कुछ इसकी रिपीटेशन ऐसी आई। तो आप अपनी मर्जी से किसी को भी वैल्यू दे सकते हैं, और वैल्यू देकर आप अपने पास डिफरेंट वैल्यूज देकर चेक करें कि किस तरह से आपकी जो है रिपीटेटिव बिहेवियर आ रहा है, ग्रेडियंट आपका थीम किस तरह सेट हो रहा है, ताकि आप इससे यूज्ड टू हो जाए कि आपको किस तरह से
सेटिंग करनी है। सो चलिए अब हम चलते हैं अपने कोनिक ग्रेडियंट की तरफ। कोनिक ग्रेडियंट हम यूज करते हैं डिग्रीज को सेट करने के लिए। लेट सपोज मैं चाह रही हूँ मेरा 90 डिग्री तक सेट हो, मेरा 80 डिग्री सेट हो, मेरा 120 डिग्री सेट हो, इसके लिए हम यूज करते हैं कोनिक ग्रेडियंट। यहाँ पर अब मैं वैल्यू जो लूंगी वो मैं क्या लूंगी, कोनिक ग्रेडियंट ऑब्वियसली। मेरा जो विजुअल स्टूडियो था वहां पर इसने कोनिक ग्रेडियंट जो प्रॉपर्टी थी वो सपोर्ट नहीं करी। आई थिंक अपडेट नहीं हुआ, मे बी इसलिए नहीं करी। मैं अपडेटेड करके आपको वहां पर भी फर्दर इम्प्लीमेंटेशन करके दिखा दूंगी। फॉर नाउ मैं यहाँ पर ऑनलाइन वेबसाइट से आपको यूज करके दिखा देती हूँ कि व्हाट एक्चुअली कोनिक ग्रेडियंट इज। सही है। सो यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड इमेज ली, अगेन कॉलन, देन कोनिक ग्रेडियंट, और यहाँ पर मैंने वैल्यूज दे दी रेड, येलो, ग्रीन। रन। जब हमने रन किया तो आप देख सकते हैं कि ये डिग्री की तरह सेट हुआ है, ग्रीन, रेड, लाइक दैट। अगर मैं कहूँ यहाँ पर रेड को कि ये हो जाए 180 डिग्री, तो मैं इसको क्या दूंगी, 180 एंड DEG डिग्री। यहाँ मैंने गैप दे दिया इसलिए रिजल्ट नहीं आया। गैप नहीं देना है, 180 और डिग्री के बिटवीन गैप नहीं देना है। तो आप जब रन करेंगे तो आप देख सकते हैं रेड हो गया 180 डिग्री। इसी तरह आप डिफरेंट सेट कर सकते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जैसे कि अगर मैं यहाँ पर येलो को डिग्री दे दूँ 90 डिग्री, अब क्या हुआ, ये देखें येलो हो गया 90 डिग्री। इसी तरह आप डिफरेंट डिग्रीज को देते हुए आप अपने थीम को, ग्रेडियंट को सेट कर सकते हैं। ये हमारे पास कोनिक ग्रेडियंट की हेल्प से हम कर सकते हैं। अगर मैं कहूँगी मेरे पास कुछ पाई चार्ट की तरह शो हो तो मैं क्या करूंगी, मैं इसमें एक और बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी ऐड कर दूंगी, बॉर्डर, एंड देन जब मैंने यहाँ पर इसको बॉर्डर रेडियस 50%, ये याद रहे जब भी आप पाई चार्ट क्रिएट करेंगे तो आप बॉर्डर रेडियस की वैल्यू हमेशा 50% देंगे। मैंने यहाँ पर इसकी हाइट और विड्थ भी चेंज कर दी। अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि बॉर्डर रेडियस 50% है, रन किया, तो आप देख सकते हैं कि अभी कोई रिजल्ट नहीं आया पाई चार्ट वाला। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि हम अभी बॉडी पर वर्क कर रहे हैं। अगर हमें पाई चार्ट क्रिएट करना है तो इसके लिए हम अलग से अपने बॉडी के टैग में एक डिफ क्रिएट करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पर कर दिया। डिफ का स्टार्ट टैग, डिफ का एंड टैग, और अब डिफ सिलेक्टर पर वर्क करेंगे क्योंकि अब हमें डिफ पर वर्किंग करनी है, ताकि हमारे पास अलग से एक पाई चार्ट शो हो। जब भी हम पाई चार्ट बनाते हैं तो ऑब्वियसली वो पूरे वेब पेज पर तो नहीं बना हुआ होगा। पाई चार्ट तो हम किसी एक स्पेसिफिक जगह पर शो करेंगे, और किसी भी टैग्स को, कंटेंट को ऐड करने के लिए हम टैग्स यूज करते हैं। टैग्स यूज करने के लिए यहाँ मैंने डिव ऐड किया है। यहाँ पर अब मैं सिलेक्टर नेम भी चेंज कर दूंगी, मैंने दे दिया डिव। जब मैंने रन किया तो आप देख सकते हैं ये मुझे पाई चार्ट की तरह शो हो गया। यहाँ पर हाइट और विड्थ मैंने इसलिए चेंज करी ताकि मुझे कुछ छोटा सा शो हो। अगर यहाँ पर मैं 400 इसको दे दूं और इसकी विड्थ भी 400 दे दूं तो ये मुझे बड़ा साइज का शो होगा। इसलिए इसमें ऐसा कोई वो नहीं है, आप अपनी हाइट और विड्थ एक साथ शो कर सकते हैं। बस याद रहे पाई चार्ट को शो करने के लिए मैंने एक तो यहाँ पर कलर्स ज्यादा सेट किए हैं। लास्ट जब मैं यूज कर रही थी तो वो मैं 3 कलर तक यूज कर रही थी। यहाँ पर मैंने रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, मैंने 5 कलर्स यूज करे हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। इवन अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि कॉमा लगाकर मैं एक और कलर यूज कर रही हूँ विच इज ऑरेंज, तो देखते हैं ये इम्प्लीमेंटेशन। ये देखें यहाँ पर हमारे पास ऑरेंज भी ऐड हो गया। तो कलर्स का मसला नहीं, कलर्स आप अपनी मर्जी से रेडियल में भी यूज कर सकते हैं, और जो हमारा पहला था लीनियर उसमें भी यूज कर सकते हैं। बस आपको ये डिफरेंशिएट रहे कि हम लीनियर क्यों यूज करते हैं। लीनियर हम यूज करते हैं टॉप टू बॉटम, लेफ्ट, राइट, इनके लिए। और जो हमारे पास सेकंड टाइप थी वो थी रेडियल ग्रेडियंट। रेडियल हम यूज करते हैं सेंटर पर वर्किंग करने के लिए, और कोनिक यूज करते हैं हम अपने पास ये जो हमारे पास डिग्रीज सेट हुई होती है इसके लिए हम यूज करते हैं, या पाई चार्ट को बनाने के लिए यूज करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि येलो मेरे पास आप कर दो 90 डिग्री, तो देखते हैं क्या डिफरेंस आया। ये देखें येलो हो गया 90 डिग्री। इस तरह आप खुद से सेटिंग कर सकते हैं, खुद से इम्प्लीमेंटेशन करके देखें। ये मैंने आपको एक छोटा सा
सिर्फ इंट्रो दिया है ग्रेडियंट्स पर। ग्रेडियंट वरना एक पूरी अलग दुनिया है, आप उस पर डिफरेंट कलर्स, डिग्री, इनकी वैल्यूज़ पर इम्प्लीमेंटेशन करें, आपको बहुत मज़ा आएगा इसको यूज़ करते हुए। खासकर जब आप कोई वेबसाइट डेवलप कर रहे होंगे तो उसमें तो बहुत नीड होती है कि आप इस तरह के ग्रेडियंट्स को यूज़ करें। आप अपने पास इम्प्लीमेंटेशन करके देखिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फीडबैक दीजिएगा कमेंट्स में। मैंने अपने पर्सनल जो मेरे लिंक्स हैं, कहाँ पर मैं अवेलेबल हूँ, मैंने वो भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेस करे हुए। इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ, नई प्रॉपर्टी के साथ हम मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच। Get on my head. 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 Get on my head.